क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किताब खोलकर पढ़ने बैठते हो, 2 पेज पढ़ते हो और 5 मिनट बाद ही भूल जाते हो कि अभी पढ़ा क्या था? क्या कभी ऐसे लगा है कि पहले दिमाग बहुत तेज था, चीजें तुरंत याद हो जाती थीं, लेकिन अब छोटी छोटी बातें भी याद रखने में मुश्किल होती है? और सबसे डरावनी बात, क्या आपने कभी खुद से ये कहा है, शायद मेरा दिमाग कमजोर हो गया है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ याददाश्त कमजोर होने की बात नहीं करेंगे, हम उन असली कारणों को समझेंगे जो धीरे धीरे आपके दिमाग की ताकत छीन रहे हैं बिना आपको पता चले। और हाँ, हो सकता है उनमें से कई कारण आपकी रोज की आदतों में छिपे हों। सोचिए, इंसान के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मशीन कौन सी है? कोई कंप्यूटर नहीं, कोई सुपर कंप्यूटर नहीं, बल्कि आपका अपना दिमाग। यही दिमाग आपको सपने दिखाता है, फैसले करवाता है, पढ़ाई कराता है और जिंदगी बदलने की ताकत देता है। लेकिन जब यही दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने अंदर ही शुरू हो जाती है। आज का छात्र पढ़ना चाहता है लेकिन ध्यान नहीं लगता, किताब सामने होती है लेकिन दिमाग कहीं और भागता रहता है, मोबाइल हाथ में नहीं हो तो भी बेचैनी होती है, कुछ याद करना चाहो तो 2 मिनट बाद सब गायब हो जाता है और फिर मन में एक डर बैठ जाता है, क्या मैं सच में कमजोर हो रहा हूँ? सच कहूँ तो दिमाग अचानक कमजोर नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, रोज की छोटी छोटी गलतियों से होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम उन्हीं गलतियों को सामान्य मान चुके हैं। जरा अपने दिन की शुरुआत सोचो, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या करते हो? शायद मोबाइल उठाते हो, नोटिफिकेशन चेक करते हो, रील्स देखते हो, स्टेटस स्क्रॉल करते हो। आपको लगता है कि ये सिर्फ 2 मिनट की बात है, लेकिन न्यूरो साइंस कहती है कि सुबह उठते ही जब आप मोबाइल स्क्रीन पर लगातार तेज विजुअल्स और इंस्टेंट डोपामिन लेते हो तो आपका ब्रेन नेचुरल फोकस मोड में आने से पहले ही डिस्ट्रैक्ट मोड में चला जाता है। यानी दिन की शुरुआत ही दिमाग को कमजोर करने वाले पैटर्न से होती है। आपने नोटिस किया होगा, पहले लोग घंटों बैठकर पढ़ लेते थे, अब 5 मिनट भी मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग लगातार शॉर्ट कंटेंट का आदी हो चुका है। 15 सेकंड की रील्स, 30 सेकंड के शॉर्ट्स, हर स्वीप पर नया एक्साइटमेंट, दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड मिल रहा है। ऐसे में जब आप किताब लेकर बैठते हो तो ब्रेन को एक्साइटमेंट नहीं मिलता, उसे सब बोरिंग लगने लगता है। इसलिए याददाश्त नहीं बल्कि आपका अटेंशन सिस्टम टूट रहा होता है। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि जो लोग दिन में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं उनकी वर्किंग मेमोरी कमजोर होने लगती है। वर्किंग मेमोरी वही है जो एग्जाम में सवाल पढ़कर जवाब याद दिलाती है। यानी आपका जो मोबाइल है वो सिर्फ समय नहीं खा रहा, वो आपकी याद रखने की क्षमता भी कम कर रहा है। लेकिन सिर्फ मोबाइल ही वजह नहीं है, एक और चीज है जो लाखों स्टूडेंट की मेमोरी चुपचाप कमजोर कर रही है, और वो है नींद की कमी। आप सोचते हो कि रात भर जागकर पढ़ना मेहनत है, लेकिन सच ये है कि जब आप नींद सैक्रिफाइस करते हो तो दिमाग पढ़ी हुई जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर ही नहीं कर पाता। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम सोते हैं तब ब्रेन दिन भर सीखी हुई चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कोई लाइब्रेरियन किताबों को सही जगह रखता है। अगर नींद पूरी नहीं हुई तो दिमाग सारी जानकारी बिखरी हुई छोड़ देता है। इसलिए सुबह उठकर लगता है कल कितना पढ़ा था, लेकिन कुछ याद नहीं। कई स्टूडेंट यही गलती करते हैं, परीक्षा के डर में रात भर जागते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा तैयारी, लेकिन असल में वो अपने दिमाग की सबसे जरूरी प्रक्रिया रोक देते हैं और फिर कहते हैं मुझे याद नहीं रहता। अब जरा सोचो, आपने कितनी बार खाना खाते वक्त मोबाइल देखा है, कितनी बार पढ़ाई के बीच में अचानक यूट्यूब खोल लिया है। यही आदत आपके दिमाग को मल्टीटास्किंग का भ्रम देती है। आपको लगता है कि आप एक साथ कई काम कर सकते हो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इंसानी ब्रेन सच में मल्टीटास्क नहीं करता, वह बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है और हर स्विच आपकी मेंटल एनर्जी खा जाता है। धीरे धीरे फोकस टूटता है, मेमोरी कमजोर होती है और कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। यही वजह है कि आज बहुत से स्टूडेंट पढ़ते समय किताब के सामने बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग चल रहा होता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, दोस्त की बात, फ्यूचर की चिंता, पास्ट की गलती। शरीर एक जगह होता है लेकिन माइंड 10 जगह, और जब दिमाग हमेशा बिखरा रहेगा तो आपको याद कैसे रहेगा? एक और कारण है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, स्ट्रेस। तनाव सिर्फ मन को नहीं, मेमोरी को भी खत्म करता है। जब आप हर समय डर में जीते हो, अगर फेल हो गया तो, अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर सब मुझसे आगे निकल गए तो आपका शरीर कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बनाता है। ज्यादा कोर्टिसोल हाइपोकैम्पस पर असर डालता है, जो ब्रेन का वही हिस्सा है जो याद रखने का काम करता है। यानी डरते डरते इंसान सच में भूलने लगता है। इसलिए कई बार एग्जाम हॉल में
में आंसर आता हुआ भी याद नहीं आता, बाहर निकलते ही अचानक सब याद आ जाता है। वजह ये नहीं कि आप नहीं जानते थे, वजह ये है कि स्ट्रेस ने आपके ब्रेन को ब्लॉक कर दिया था। और एक दर्दनाक सच ये भी है, बहुत से स्टूडेंट अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते करते मेंटली थक चुके हैं। सोशल मीडिया पर किसी को टॉपर देखकर, किसी को सक्सेसफुल देखकर, किसी को परफेक्ट लाइफ जीते देखकर अंदर से लगता है कि मैं पीछे रह गया। ये फीलिंग धीरे धीरे मोटिवेशन नहीं, सेल्फ डाउट पैदा करती है। और सेल्फ डाउट मेमोरी को कमजोर करता है, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास खो देते हो तो दिमाग भी एफर्ट कम करने लगता है। आपने देखा होगा, जब किसी विषय में इंटरेस्ट होता है तो छोटी छोटी बातें भी याद रहती हैं, लेकिन जब मन नहीं लगता तो घंटों पढ़कर भी कुछ याद नहीं रहता। इसका कारण सिर्फ पढ़ाई नहीं, इमोशंस है। ब्रेन वही चीज ज्यादा याद रखता है जिससे इमोशन जुड़ा हो। इसलिए अगर आप डर, मजबूरी और दबाव में पढ़ रहे हो तो याद रखना मुश्किल होगा। याददाश्त कमजोर होने का एक बड़ा कारण है फिजिकल इनएक्टिविटी। आज का स्टूडेंट घंटों बैठा रहता है, पढ़ाई, मोबाइल, गेम सीरीज सब बैठकर, लेकिन जब शरीर नहीं चलता तो ब्लड सर्कुलेशन भी कम होता है, दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। और जब दिमाग को सही ऑक्सीजन नहीं मिलती तो कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों पर असर पड़ता है। सिर्फ 20 मिनट की रोजाना तेज चाल से चलना भी मेमोरी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए है, जबकि सच ये है कि एक्सरसाइज ब्रेन के लिए फ्यूल है। अब एक बहुत कॉमन चीज, जंक फूड, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, इंस्टेंट नूडल्स, ज्यादा शुगर, ये सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादा प्रोसेस्ड फूड दिमाग की फंक्शनिंग पर असर डालते हैं। इसलिए पढ़ाई से पहले भारी जंक फूड खाने के बाद नींद आने लगती है। लेकिन सबसे गहरा कारण शायद आपने महसूस किया होगा, और वो है उद्देश्य की कमी। जब इंसान के पास कोई मजबूत रीजन नहीं होता तो दिमाग भी कमजोर महसूस होता है, क्योंकि ब्रेन उसी दिशा में ताकत लगाता है जहां उसे पर्पस दिखाई देता है। अगर आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि सब पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए मेहनत कर रहे हो क्योंकि फैमिली कह रही है, तो अंदर से मोटिवेशन नहीं आता और बिना पर्पस के पढ़ाई बोझ लगती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक लड़का था, पढ़ाई में ठीक था, बचपन में सब कहते थे बहुत तेज है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ मोबाइल की आदत पड़ी, रात को देर तक जागना शुरू किया, हर वक्त कंपैरिजन, स्ट्रेस, लेजीनेस, धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका दिमाग कमजोर हो गया है। वह घंटों पढ़ता लेकिन कुछ याद नहीं रहता। उसे लगता था कि शायद वो अब कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन उसने अपने टीचर से पूछा, सर मेरा दिमाग पहले जैसा क्यों नहीं रहा? टीचर मुस्कुराए और बोले, दिमाग कमजोर नहीं हुआ, तुमने उसे गलत चीजों से भर दिया है। उस लड़के ने पूछा, मतलब सर? टीचर बोले, जिस खेत में हर दिन कचरा फेंकोगे वहाँ फूल नहीं उगेंगे। दिमाग भी खेत की तरह ही है, अगर हर दिन उसमें डर, डिस्ट्रैक्शन, आलस और बेकार कंटेंट डालोगे तो ज्ञान कैसे उगेगा? ये बात सीधी सी थी, लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसने छोटे छोटे बदलाव किए, सुबह उठकर मोबाइल नहीं देखा और रोज 30 मिनट वॉक शुरू की, पढ़ाई के दौरान फोन दूर रखा, रात को समय पर सोया और सबसे जरूरी बात, खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ा। शुरू में कुछ नहीं बदला, एक हफ्ता गया, फिर 2 हफ्ते गए, लेकिन तीसरे हफ्ते उसने महसूस किया कि उसे चीजें याद रहने लगी हैं, फोकस बढ़ने लगा है, कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। यही सच है कि आपका दिमाग टूटा नहीं है, उसे बस सही माहौल चाहिए। अगर आज आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कमजोर हो गई है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। यानी आपका ब्रेन खुद को बदल सकता है, नई आदतों से, नए रूटीन से, नई सोच से। आज जो कमजोर लग रहा है वही कुछ महीनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन एक सवाल है, क्या आप सच में बदलना चाहते हो या सिर्फ वीडियो देखकर मोटिवेट होकर फिर वही पुरानी आदतों में लौट जाओगे? क्योंकि सच ये है, नॉलेज सुनना आसान है, बदलना मुश्किल है। हर स्टूडेंट कहता है कल से शुरू करूंगा, लेकिन जिंदगी उन लोगों की बदलती है जो कहते हैं अभी से शुरू करूंगा। आज अगर आप सच में अपनी याददाश्त बढ़ाना चाहते हो तो कोई जादुई दवा नहीं चाहिए, आपको बस अपने दिमाग का सम्मान करना होगा। उसे सही नींद दो, सही खाना दो, सही विचार दो, डिस्ट्रैक्शन कम कर दो, अपने अंदर पर्पस जगाओ। याद रखो, जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जीतने वाले लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, वो बस अपने दिमाग को भटकने नहीं देते। तो आज जब ये वीडियो खत्म हो, 1 मिनट के लिए चुप बैठना, अपने फोन को साइड में रखना, खुद से पूछना, क्या मेरी याददाश्त सच में कमजोर है या मैंने अपने दिमाग को गलत आदतों का कैदी बना दिया है? अगर जवाब मिल गया तो समझो आपकी आधी जीत यहीं से शुरू हो गई है, और शायद आज का यही एक फैसला आपके आने वाले पूरे भविष्य को बदल सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।